हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि चैप्टर है और ये डीप वाटर से रिलेटेड है। तो जो इंग्लिश के चैप्टर हैं उसमें से आप देख लीजिएगा कि डीप वाटर का जो क्वेश्चन है वो आज मैं चैप्टर 1 से लेके आई हूँ, और इसमें आपके पूरे 7 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर हैं, और इसमें आपको 30 से 40 वर्ड्स के बीच में इसके आंसर देने होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। पूल कहाँ पर स्थित था, ठीक है। वेयर वॉज द पूल, तो पूल कहाँ पर स्थित था और यह किस प्रकार का अवसर प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि पूल जो था वो कहाँ स्थित था, यानी डीप वाटर में पूल था वो कहाँ स्थित था और यह किस प्रकार का अवसर प्रदान किया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, द पूल वॉज एट द YMCA इन यकीमा, यानी YMCA के अंदर पूल था, ठीक है। YMCA वो जगह का नाम है, उसी के अंदर यानी कि यकीमा में, उसके अंदर ये पूल था, यकीमा के अंदर। तो इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, यह तैरने का अवसर प्रदान करता था। इसमें 2 क्वेश्चन थे कि पूल कहाँ स्थित था, तो पूल यकीमा यानी कि YMCA के अंदर स्थित था, और ये जो है कि यह तैरने का अवसर प्रदान करता था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम इसको हिंदी वर्जन में देखते हैं। तो इसका जो हिंदी वर्जन में है, ये क्वेश्चन पूछा था कि पूल कहाँ पर था और यह किस प्रकार का अवसर प्रदान किया। तो इसका बहुत ही सीधा सा आंसर था हमारा कि YMCA के अंदर पूल था, यकीमा के, यानी कि यकीमा के YMCA के अंदर क्या था, पूल था, और यह तैरने का अवसर प्रदान करता था। तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत ही ईजिली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, What terror did Douglas have in his heart और how, ठीक है। तो what terror मतलब terror मीन्स भय, did Douglas have is in his heart how, डगलस के हृदय में भय क्या था, ठीक है। तो डगलस के हृदय में क्या भय था और वो कैसा भय था। तो यही दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसमें दो सवाल हैं कि डगलस के हृदय में भय क्या था और यह भय कैसा था। तो इसका आंसर है, द वाटर वेव विच क्नॉक्ड डाउन, यानी कि पानी की जो लहरें थीं यंग डगलस, जवान डगलस को, एंड स्वेप्ड ओवर हिम एट द बीच इन कैलिफोर्निया फिल्ड हिम विथ फियर, यानी कि और उनके ऊपर से बहने लगी थी क्या, कैलिफोर्निया जो समुद्र के तट पर उन्हें भय से भर दी थी। तो क्या था, फियर मीन्स भय, कैलिफोर्निया के तट पर जो था, बीच मीन्स तट पर, यानी कि इस पूरे का अर्थ ये है कि पानी की जो लहरें थी वो जवान डगलस को नीचे गिरा देती थी और उनके ऊपर से बहने लगी थी। और कहाँ से बहने लगी थी, तो समुद्र तट पर जो उन्हें कैलिफोर्निया से भय कर दी थी, वही समुद्र तट के किनारे उसे भय से डर रहे थे, कौन, डगलस। तो वही कह रहा था कि उसे नीचे गिरा देती थी और ऊपर बहने लगी थी कैलिफोर्निया की तरह, समुद्र के तट पर उन्हें ये भय हुआ था। आगे इसका आंसर, ही वॉज बुरीड अंडर वाटर, यानी कि वह पानी नीचे तफन गए थे, जो पानी था वो नीचे की तरफ क्या हो गया था, तफन गया था। हिज ब्रीथ वॉज गॉन एंड ही वॉज फ्राइटेंड, ठीक है, और वह बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे। क्या थे, वह बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे, क्योंकि पानी की जो लहरें थी वो तफन हो गई थी और उनकी सांसें रुक सी गई थी और वह बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे। दिस टेरर वॉज ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ डगलस, यही आतंक डगलस के हृदय में हमेशा रहता था। तो यही कहने का मतलब है कि यही आतंक तो जो था वो हृदय में किसके था, डगलस के हृदय में हमेशा ये भय रहता था। तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि द वाटर वेव विच क्नॉक्ड डाउन young Douglas and swept over him at the beach in California filled him with fear. He was
ruined underwater. His breath was gone and he was frightened. This terror was always in the heart of Douglas. तो आई होप आपको हिंदी में, इंग्लिश में ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको हिंदी में। दूसरा क्वेश्चन है, डगलस के हृदय में भय क्या था और कैसे था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही आसान सा है कि पानी की जो लहरें थीं वो डगलस को नीचे गिरा देती थीं और उनके ऊपर से बहने लगी थीं। कैसे? कैलिफोर्निया की तरह। और समुद्र के तट पर उन्हें ये भय कर दिया था, यानी कि उन्हें ये भय से भर दिया था कि जो पानी की लहरें हैं वो कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर हो गया था। तो यही चीज़ जवान डगलस को भय की ओर भर दिया था। वह पानी के नीचे दफन गए थे। क्या मतलब? वो पानी के नीचे दफन गए थे। कौन? तो डगलस। उनकी सांसें जा चुकी थीं और वह बुरी तरह से भयभीत हो चुके थे। यही आतंक डगलस के हृदय में हमेशा से रहता था और वो हमेशा से भय में ही थे। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। देखते हैं अपना हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द बिग ब्रूशर्स ऑफ ए बॉय डू एट द पूल बॉय। ठीक है, तो वह शक्तिशाली लड़का क्या किया पूल के पास। तो पूल के पास वो शक्तिशाली लड़का क्या किया और क्यों किया। ठीक है, वाई, तो और क्यों किया। तो यही कह रहा है कि शक्तिशाली लड़का पूल के पास क्या किया और क्यों किया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि द बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय, मतलब कि वह शक्तिशाली लड़का हु हैड पिक्ड अप डगलस एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड। वह शक्तिशाली लड़का उनसे, यानी कि उसने डगलस को उठाया और पटक दिया गहरे छोर की तरफ। बोल रहा है कि जो बड़ा शक्तिशाली लड़का था वो डगलस को उठाकर गहरे छोर की तरफ फेंक देता है। तो उसने ऐसा क्यों किया। पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि वह शक्तिशाली लड़का क्या किया पूल के पास। तो वो शक्तिशाली लड़का डगलस को उठाया और गहरे पानी के, यानी कि छोर की तरफ पटक दिया। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। तो यही हमारा दूसरा आंसर है कि लेटर और व्हेन डगलस वॉज रिक्यूज्ड द बॉय शेड। बाद में जब डगलस को बचा उस बच्चे ने कहा, बाद में डगलस को उस बच्चे ने कहा, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। बाद में डगलस को उस बच्चे ने कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था। तो इस प्रकार से हमारा ये ख़त्म होता है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि द बिग ब्रूशर्स ऑफ ए बॉय हु हैड पिक्ड अप डगलस एंड टोस्ड हिम into the deep end. Later or when Douglas was rescued, the boy said, I was only fooling. ठीक है, तो आइए हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि वह शक्तिशाली लड़का क्या किया पूल के पास और क्यों किया। तो आंसर यही था हमारा, बहुत सा इजी था कि वह शक्तिशाली लड़का, उसने डगलस को उठाया और पटक दिया गहरे छोर की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि उसने पूल के पास क्या किया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पूल के पास उसने क्यों किया ये काम। तो बाद में जब डगलस को बचा तो उस बच्चे ने कहा, मतलब उसे बचाकर उस बच्चे ने कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था। तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाउ डीप वॉज द पूल। पूल कितना गहरा था। ये हमारा चौथे में पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि पूल कितना गहरा था। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। पानी के अंदर क्या था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पूल कितना गहरा था और उसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पानी के अंदर क्या था, यानी कि उस गहरे पानी के अंदर क्या था। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं कि द पूल वॉज 2 or 3 feet डीप। उतले वाले घर के पास, ठीक है, उतले वाले घर के पास पूल की गहराई 2 से 3 फीट की थी। एट द शैलो एंड, ठीक है, यानी कि शैलो मीन्स उतले, यानी कि उतले वाले घर के पास पूल की गहराई 2 या 3 से फीट अंदर की तरफ थी। एंड और व्हील इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जबकि इसकी दूसरी तरफ की गहराई 9 फीट की
थी। तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है कि उसकी गहराई कितनी थी, तो यही है कि उतले वाले घर की तरफ पुल की गहराई 2 से 3 फीट की थी, जबकि दूसरे तरफ पुल की गहराई कितनी थी, 9 फीट की थी। तो पूछ रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कि पानी के अंदर क्या था। तो आइए देखते हैं। तो यही कह रहा है कि द एव फुल येलो वाटर वॉज देयर इनसाइड द वाटर। भयानक पीला पानी जो है वो पानी के अंदर था। तो पानी के अंदर क्या था, तो भयानक पीला पानी था। तो यही हमारा चौथे का आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द पूल वॉज 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड एंड विल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। द एवफुल येलो वाटर वॉज देयर इनसाइड द वाटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसको हिंदी में। तो चौथा प्रश्न था हमारा कि पूल कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था। तो यही हमारा आंसर है कि उतले वाले घर की तरफ पुल की गहराई 2 से 3 फीट की थी और जबकि इसकी दूसरी तरफ की गहराई 9 फीट की थी। भयानक पीला पानी जो है वो पानी के अंदर था। तो इसी प्रकार से चौथे का आपका सटीक सा ये आंसर हो गया। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कम से कम 40 वर्ड तक ही लिखें। अगर आप 20 से 25 वर्ड में भी बहुत ही क्लियर और सटीक सा आंसर लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ, टू द लेग ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। पूल के अंदर डगलस के पैरों के साथ। तो डगलस के पैरों के साथ क्या घटित हुआ पूल के अंदर, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। वे उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कैसे किए। तो कैसे वे उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा 5वें का सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द लेग ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। पूल के अंदर डगलस के पैर वेयर हंग एज दैट वेट पैरालाइज्ड एंड रिगिड। यानी पूल के अंदर डगलस के पैर निर्जीव भार की तरफ लटके हुए थे, ठीक है। और रिगिड मतलब संज्ञाहीन, यानी कि उनके पैर जो हो गए थे सुन्न हो गए थे। तो संज्ञाहीन हो गई थी और स्थिर हो गई थी। तो पूल के अंदर डगलस के पैर जो थे यानी कि डेड वेट यानी कि निर्जीव भार, तो निर्जीव भार की तरफ वो लटके हुए थे और संज्ञाहीन हो गई थी, जिस प्रकार से स्थिर हो गई थी। ये हमारे पहले क्वेश्चन का इसका आंसर होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। कैसे वो उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश किए। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओवरकम दैट सिचुएशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉक टू द सरफेस। यानी कि कह रहा है कि टू ओवरकम, उस स्थिति से, दैट सिचुएशन फ्रॉम द बॉटम, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ऑफ द पूल एंड कम, ठीक है। तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने नित बनाया। क्या नित बनाया, तो एंड कम लाइक ए कॉर्क टू अ सरफेस। उछलेंगे पुल के तने से और कार की भांति वह सतह पर आ जाएंगे। उन्होंने यह निर्णय बनाया कि वह उछलेंगे पुल के तने से और कार की भांति वह सतह पर आ जाएंगे। तो यही आपका 5वें का आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल वेयर हंग एंड डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिगिड टू ओवरकम दैट सिचुएशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। तो आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अपना इसका हिंदी वर्जन। तो 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या घटित हुआ पूल के अंदर डगलस के पैरों के साथ और कैसे वे उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश किए। तो इसका आंसर है बहुत ही इजी सा कि पूल के अंदर डगलस के पैर निर्जीव भार की तरफ लटके हुए थे, ठीक है। पूल के जो अंदर था डगलस का पैर निर्जीव भार की तरफ लटका हुआ था और संज्ञाहीन हो गई थी, जैसे कि स्थिर हो गया था, ठीक है। संज्ञाहीन हो गया यानी कि उनका पैर शून्य और स्थिर हो गया था।
उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने नीति बनाया, यानी कि उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि वह उछलेंगे पुल के तने से, और कार की भांति वह सतह पर आ जाएंगे। तो वो उछल के और कार की तरह सतह पर आ जाएंगे, यही उन्होंने कोशिश किया था और इस पर विजय प्राप्त किया था। यही इस क्वेश्चन का सटीक सा आंसर है। अब हम देखेंगे इसका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है हमारा, व्हाट टेरर साइज्ड डगलस, किस प्रकार का भय डगलस को जकड़ लिया था। तो किस प्रकार का भय डगलस को पकड़ा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। और व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, तो इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो यही कह रहा है कि किस प्रकार का भय डगलस को जकड़ लिया था, और दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर ये देना है कि इसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं कि द टेरर ऑफ द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेब साइज्ड डगलस, जो तेज शक्ति थी, लहरों की जो तेज शक्ति थी, उसका डर डगलस को क्या किया था, जकड़ लिया था। लहरों की तेज शक्ति डगलस को जकड़ लिया था। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है कि इट इफेक्ट ऑन हिम वाज इट दैट इफ फॉलोअर्ड दैट हैवंटेड हिम व्हेन एवर ही वेंट, इसका प्रभाव उनके ऊपर उनका अनुसरण करता रहा, इसका प्रभाव उनके ऊपर उनका अनुसरण करता रहा। और बोल रहा है कि व्हेन एवर ही वांट, और वह लगातार परेशान करता था। ही रियलाइज्ड दैट हिम जॉय और ऑफ फिनिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग हैड रन्ड। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वह जहाँ कहीं जाते थे वह मनहूस, मतलब कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे उन्हें ये महसूस होता था कि वह उनके मछली पकड़ने का आनंद और तैरने का जो आनंद था वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि वो ये सब कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका जो पैर था वो क्या हो गया था, जकड़ लिया था। यही भय था उनको, और वह अपने आनंद को न करने के लिए परेशान रहते थे कि वो अब मछली भी नहीं पकड़ पाएंगे और तैर भी नहीं पाएंगे। तो इसका अर्थ यही है। तो आइए हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि द टेरर ऑफ द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेब साइज्ड डगलस, इट इफेक्ट ऑन हिम वॉज दैट इफ फॉलोअर्ड एंड हैव नेट हिम व्हेन एवर ही वांट, ही रियलाइज्ड दैट हिम joys of fishing, boating and swimming had runned। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा छठवां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसका हिंदी में। तो छठवां क्वेश्चन था हमारा कि किस प्रकार का भय डगलस को जकड़ लिया था और इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हमारा आंसर था कि जो तेज शक्ति थी लहरों की, उसका डर डगलस को पकड़ लिया था। जो तेजी शक्ति थी वही डगलस का क्या था, डर था। इसका प्रभाव उनके ऊपर उनके अनुसरण करते रहते थे और लगातार परेशान करता था। उनका ये अनुसरण उनको हमेशा परेशान करता रहता था। वह जहाँ कहीं जाते थे वह महसूस किए कि वह जहाँ कहीं भी जाते थे वो यही महसूस करते थे कि उनका मछली पकड़ने का आनंद और तैरने का जो आनंद था वो क्या था, बर्बाद हो चुका था। यानी कि वो जो नाव पे तैरते थे और सब जो तैरने का उनका आनंद था वो इसी प्रकार से उन्हें क्या हो गया था, बर्बाद हो चुका था। तो यही छठवें का आंसर था आपका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का 6वां प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश के साथ डीपली मैंने जो समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।